हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आई हूँ। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज आपके क्या हाल चाल है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग की एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है, आज देखते हैं कि आपके लाइफ में क्या अच्छा होने वाला है और क्या आपको डिवाइन गाइडेंस देंगे। तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, और आप मेरे चैनल पे अपनी हाज़िरी ज़रूर दे दें ताकि आपकी एनर्जी में अच्छे से ले पाऊँ। तो आइए फटाफट आ जाइए फ्रेंड्स मेरे चैनल पे, कुछ ना कुछ आप लिखिए ताकि मुझे आपकी एनर्जी मिले। चलिए, और फ्रेंड्स, ये 24 आवर्स की एनर्जीज़ होती हैं, जो ये मॉर्निंग वाली होती हैं। तो ये इतने ही टाइम की होती हैं, तो आप दिन भर में इसको कभी भी देख सकते हैं। इसमें आपको गाइडेंस भी मिलेगी। अगर डिवाइन की तरफ से कोई गाइडेंस होगा आपके लिए तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, पॉजिटिव हो जाइए बिल्कुल। देखते हैं क्या निकल के आता है आज आपके रीडिंग में। चलिए फ्रेंड्स, बस ज़्यादा सफल नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ही सफल कर लेते हैं हम, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। चलिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, सेकंड कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स। इसमें हम 6 कार्ड ही लेंगे फ्रेंड्स। द डेविल, एट ऑफ कप्स इसी के नीचे है। चलिए, द वर्ल्ड, मेजर अरकाना। चलिए, टू ऑफ सोर्ड्स, और बॉटम ऑफ डेक है किंग ऑफ वॉन्ड्स। चलिए, इसको यहाँ रख देते हैं फ्रेंड्स। थोड़े से हम जो आज डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से भी मैसेज, 3 कार्ड्स हम डिवाइन की तरफ से भी निकालेंगे। चलिए, एक कार्ड गिरा है ऐसे ही। चलिए फिर से इसको सफल करते हैं फ्रेंड्स। इसमें आया है तुम मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। चलिए देखते हैं, कार्ड ये है, ये डिवाइन की तरफ से है। एक ये निकल के आया है बैड हेल्थ, जस्टिस हो चुका है मेरे जीवन में। तो ये कोई आपको बताना चाहता है जो आपको सामने से नहीं बता पा रहा था। तो फ्रेंड्स, ये डिवाइन के मैसेजेस जो होते हैं वो किसी के मन की बात हम चैनलाइज करते हैं डिवाइन के द्वारा, कि आपको जो सामने से नहीं कह पा रहा कोई, तो इसमें उसके निकल के आते हैं मैसेजेस। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं रीडिंग और बी पॉजिटिव हो जाइए। तो पहला ही कार्ड आपका आया है व्हील ऑफ फॉर्चून। इसका ये मतलब है कि फ्रेंड्स, आज आप सुबह सुबह आप कुछ आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जो कुछ भी आपकी लाइफ में चल रहे थे, मुझे यहाँ पे इमोशनल, थोड़ा आप काफ़ी इमोशनल लग रहे हैं। तो जो कुछ भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, यहाँ पे लड़ाई झगड़े की भी थोड़ी सी एनर्जी आई है। ये किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। आपका समय बदल रहा है, इस समय आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है आपका रिलेशनशिप में टाइम बदल रहा है, या हो सकता है मनी, करियर,
हो सकता है मनी में आपका करियर बदल रहा है, फाइनेंस में आपका करियर कुछ चेंज हो रहा है, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको थोड़ा सा जिस भी क्षेत्र में हैं आपको थोड़ी सी आशंका बनी हुई है, यही सोचते हुए आज आप सुबह उठे हैं कि आप वहाँ पे प्रोटेक्टेड महसूस नहीं कर रहे। जहाँ भी आप थोड़ा सा वरी हैं किसी चीज़ के लिए, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे आपको लड़ाई झगड़े की आशंका लग रही है, या हो सकता है आप अपने ऑफिस में हों और वहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप प्रोटेक्टेड नहीं हैं, आपको काफ़ी लड़ाई झगड़े की आशंका लग रही है। हो सकता है कि आपके ऊपर कोई इमोशनल अत्याचार वहाँ पे हो रहा हो, कि जो आपको पदवी मिलनी चाहिए, आपको जो बदलाव मिलना चाहिए, जो आपकी लाइफ में आपको अच्छी पद पोजीशन मिलनी चाहिए, वो शायद किसी और को मिली है। आप थोड़े से वरी हैं इस बारे में, और इसी के रिगार्डिंग आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न भी बना हुआ है। ये आपके रिलेशन में भी हो सकता है, जिसके बारे में आप रात को भी सोचते सोचते सो गए और सुबह भी आप यही सोच रहे थे कि या इन लड़ाई की आप जो है आपको जो चीज़ मिलनी चाहिए, जो आपके हिस्से का भाग्य का जो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके भाग्य को बदल जाना चाहिए, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं। आप काफ़ी इमोशनल हुए पड़े हैं और थोड़ी सी कन्फ्यूज़न की स्थिति में भी हैं कि ये सब आपको मिलना चाहिए। तो ये जो डेविल है ना, डेविल के नीचे ही कन्फ्यूज़न आपका आया था। तो ये आपके बॉस हो सकते हैं, आपके करियर में, ये आपके ऑफिस में हो सकते हैं, या आपके घर में भी कोई ऐसा डेविल टाइप्स इंसान हो सकता है कि जो आपको काफ़ी कन्फ्यूज़न में रखता है, आपको क्लैरिटी कभी देता ही नहीं है। हमेशा उसको ऐसा लगता है कि आप ऐसे अपने आँख पे पट्टी बंधी रखें और इनका कार्य करते रहें, इनका कार्य होता रहे। और आप काफ़ी यहाँ पे कब्स है इमोशनल, आप काफ़ी जो है यहाँ पे इमोशनल इंसान लग रहे हैं, सीधे सीधे होंगे आप, मुझे ऐसा लग रहा है। वाइब्रेशंस ऐसी आ रही हैं कि आप सोचते हैं चलो काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए, जो आपके हिस्से की हैं, ईश्वर ने आपके हिस्से में जो ईश्वर तो आपको दे रहे हैं, आपको ये आपकी सोचों में ये आ रहा है, कंफ्यूज आप हो रहे हैं कि मेहनत आपने बहुत की है और आपको वो फल मिला नहीं है। इस समय आपके लाइफ में कोई ये जो है ना इस तरीके का आपका बॉस हो सकता है, या आपके घर में कोई बॉसी फिगर ऐसा हो सकता है जो आपको आपके रिश्तों में हो सकता है, या ऑफिस में आपके बॉस हों जो आपको हमेशा कंफ्यूज करके रखते हैं कि नहीं नहीं आज नहीं कल तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा या तुम्हारी सैलरी बढ़ जाएगी, या कुछ भी ऐसा करके। अगर ऑफिस में आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप उसी चीज़ को सोच रहे हैं कि मेरा फॉर्चून कब चेंज होगा, क्योंकि आपने मेहनत इतनी की है तो आप इसके हकदार ज़रूर बनते हैं। तो यही सारी चीज़ें आप सुबह सुबह सोच रहे थे। अगर ये रिश्तों की बात है तो रिश्तों में कोई ऐसा इंसान है आपकी लाइफ में जो जब भी बहुत ही ये घटिया किस्म का इंसान है, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जो हमेशा आपको कंफ्यूज करके, आपको बेवकूफ़ बना के, आपसे अपने किए हुए करनियों का, आप ये जो डेविल है ना, डेविल जैसा इंसान, ये अपने किए हुए करनियों का सारा आपके सिर थोपता है और आप ही से लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। और ये देखिए ये जो किंग ऑफ वॉन्ड्स आए हैं ना, ये देखिए ये डेविल को भी क्लियर कर रहा है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई ऐसा फिगर है जो घमंडी इंसान है एक नंबर का, और हमेशा इसको अपने पद प्रतिष्ठा पे बड़ा ही घमंड है, बहुत घमंडी इंसान है जो आपको हमेशा कंफ्यूज करने की, दबा के रखने की कोशिश करता है कि आप हमेशा दो चीज़ों में कंफ्यूज रहें, कभी भी आपको क्लियर आंसर ना मिल सके या आपको क्लियरिटी अपने जीवन में कभी ना मिले। तो ये इस तरह का जो इंसान है ना, ये इसी की वजह से आपके लाइफ में कलह कलेश मचे हुए हैं।
मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल लग रहा है। हो सकता है ये आपको, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आपको काफ़ी इमोशनल ब्लैकमेल किया जा रहा है किसी भी चीज़ के लिए, हो सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे काफ़ी लड़ाई झगड़े भी दिख रहे हैं। इस व्यक्ति के कारण आपके लाइफ में ये स्थिति बनी हुई है इस समय, और आप हमेशा अपने लाइफ के चेंज होने के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरी लाइफ कब चेंज होगी, कब मेरी लाइफ में शांति आएगी। आप जहाँ भी इस समय हैं, आप नेगेटिव एनर्जी से भी घिरे हुए हैं। नेगेटिव मतलब ऐसे नेगेटिव लोग जो आप से हमेशा लड़ाई झगड़े के ही मोड में रहते हैं, हमेशा आपको प्रॉब्लम देते हैं, आपकी लाइफ में सुख शांति आने नहीं देते। जबकि ईश्वर आपके लाइफ में सुख शांति बहुत जल्द आने वाली है। यहाँ पे दो दो कार्ड आ गए, क्लियर कर रहे हैं। देखिए, ये देखिए, ये इस डेविल का पत्ता बहुत जल्दी साफ होने वाला है। आपके लाइफ में जिन्होंने कलह कलेश मचा के रखा हुआ है, ये कोई आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई आपसे जलन भी इस तरीके के कर रहा हो कि फालतू के इन इल्ज़ाम आप पे लगा के, आपको कंफ्यूज करके, अपनी की हुई करनियों को आपके ऊपर थोप के आपसे हमेशा लड़ाई झगड़े का ये माहौल बना के रखते हैं। ये आपसे सिर्फ जलन करता है और सोचता है कि आप हमेशा इन्हीं के अंडर में हमेशा रहें, और ये आपको जंजीरों से बांध के रखे, और जंजीरों से बांध के भी रखे और इतना दबा के रखे कि आपकी लाइफ में ये जो गुड टाइम आ रहा है डिवाइन की तरफ से, वो आप देख ही ना पाए, उसको आप ग्रैब ही ना कर पाए। क्योंकि यहाँ पे ये कुछ आपके परीक्षा का भी टाइम चल रहा है। यही सब आप सुबह सोच रहे थे कि मैं तो किसी के साथ कुछ भी इस तरीके से नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसे व्यक्ति क्यों जुड़े हैं, क्यों लड़ाई झगड़े, क्यों किसी बात पे मुझे इल्ज़ाम किया जाता है। तो आप यही सब सोच रहे हैं, और शायद आप ईश्वर से यही बार बार मांग रहे हैं कि इस जैसे जो राक्षस जैसे लोग मेरे जीवन में हैं, इनसे मुझे कब छुटकारा मिलेगा, मेरा समय का पहिया कब घूमेगा, मुझे कब सिक्योरिटी फील होगी। जो अभी आप एक सिक्योर इंसान किसी भी रिश्ते में होता है या जॉब करियर में होता है तो अपने आप को सिक्योर महसूस करता है, लेकिन आप यहाँ पे अपने आप को सिक्योर करना चाहते हैं, जो कि ये ऐसे डेविल ताक लगाए बैठे हैं। यहाँ भी हैं, देख रहे हैं, ऐसे कोई लड़ाका इंसान है जो दिन रात आपसे लड़ता रहता है और हमेशा जलन की भावना आपके साथ रखता है। आपको कभी महसूस ही नहीं होता कि मेरा अच्छा टाइम कब आएगा, आप हमेशा यही सोचते रहते हैं। तो आज सुबह की आपकी एनर्जी यही है कि इन सब दंगे फसाद से आप कब निकल पाएंगे, इस कन्फ्यूज़न की स्थिति से कब निकल पाएंगे। कम से कम जो भी आपके लाइफ में इस तरह के इंसान है, वो साफ साफ बोल तो दें कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। कन्फ्यूज़ करके बुरी तरीके से रखा हुआ है, ताकि आप इन लड़ाई झगड़ों से स्वतंत्र हो पाएँ, इन लड़ाई झगड़ों से निकल पाएँ। क्योंकि आपको लाइफ में पीस चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। ये देखिए, यहाँ भी आप अपने आप को प्रोटेक्ट महसूस करना चाहते हैं। इस व्यक्ति के संरक्षण में आप प्रोटेक्शन महसूस नहीं कर रहे हैं इस समय, और आप चाह रहे हैं कि मैं इस एनर्जी, इस डेविल की, इसकी एनर्जी से निकल जाऊं, इन कन्फ्यूज़न की एनर्जी से निकल जाऊं, इन लाठी लठैत जो इतनी लड़ाई झगड़े और यहाँ पे बहुत सारी झूठ बोल के आप ब्लेम गेम्स जो इतने सारे खेले जा रहे हैं आपके खिलाफ, आपके इमोशन को बहुत बुरी तरीके से तोड़ा जा रहा है। ये देखिए, और अब आपको ऐसा ही लगता है कि शायद मुझे इनका साथ छोड़ना पड़े। ये किसी फादर और सन की भी एनर्जी हो सकती है कि फादर के अत्याचारों से कोई बच्चा है जो ये काफ़ी उम्रदराज इंसान लग रहे हैं जो डेविल का काम कर रहे हैं, कि कोई भी स्पष्ट बातें नहीं बता रहे, और उनका कोई बच्चा, ये भी कोई उम्रदराज ही इंसान लग रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई झगड़ों की एनर्जी मुझे आ रही है, शायद एक ग्रह कलेश की भी बात हो सकती है कि कोई फादर फिगर इस तरीके के हैं जिन्होंने इस तरीके से अपने बच्चों के लाइफ में गदर मचाया हुआ कि शायद अब वो ये जो डेविल जैसी एनर्जी इन्हें छोड़ के जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें बहुत लंबे समय तक टाइम दिया लेकिन टाइम इनका चेंज नहीं हो रहा है। या आशा तो यही कर रहे हैं कि इन लड़ाई झगड़ों से और इनके व्यवहार से वो इनको नहीं ब्लेम कर रहे, इनको नहीं छोड़ना चाहते, बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी से निकलना चाहते हैं। क्योंकि
जो भी, अगर ये फादर सन की बात है तो बच्चे ने बहुत मेहनत की है कि अब घर के क्लेश खत्म। मैं किसी फादर को नहीं बोल रही हूँ फ्रेंड्स, ये इस टाइप के कोई फिगर होंगे आपकी लाइफ में, मैं उनको बोल रही हूँ। अगर कहीं पिता और बच्चे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो मैं आपसे यहाँ से यहाँ ही निवेदन करूँगी, अगर फादर हैं तो उन्हें वो अपना बड़प्पन जरूर दिखाएं कि बच्चे के प्रति, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी जी ली है तो जो बच्चा आपके साथ है आप उनके बारे में सोचें। क्योंकि आपको भी पता है उम्र के साथ सब कुछ ख़त्म होता है, तो बच्चे के साथ व्यवहार हमेशा अच्छा रखें ताकि वो हमेशा जब तक आप इस दुनिया में रहें वो आपको अच्छे से ट्रीट करें। तो मैं अपने तरफ से यही बोलूँगी और बच्चे को भी बोलूँगी कि वो अपनी फादर की भावनाओं को समझें। यहाँ इमोशंस दिखा रहे, हो सकता है ये ऊपर से तो डेविल दिखते होंगे लेकिन हो सकता है इनके इमोशंस खाली ऊपर से ऐसे डेविल लग रहे हैं, आपको बांध के रखना चाहते हैं। हो सकता है ये अपने बेटे से बहुत प्यार करते हों इसलिए अपने से दूर नहीं जाने देना चाहते, तो ये साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना रहे हैं और लड़ाई झगड़े भी कर रहे हैं। हो सकता है इसी वजह से कर रहे हों कि बच्चा कहीं चला ना जाए, दूर ना जाए हमेशा, इसलिए आपके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं तो इनका अपना अलग नज़रिया है और आपका अपना अलग नज़रिया है। तो आपके आँखों आप, मैं यही कहती हूँ, पट्टी ना बांधे कोई भी अपने आँखों पे, जो भी आपके सामने है खुल के बातचीत करें। और मैं फादर से भी, मुझे ज़्यादातर वाइब्स ये बाप बेटे के बीच की बातें नज़र आ रही। हो सकता है कि किसी और रिश्ते में या कहीं आपकी कंपनी में वगैरह में जहाँ आप काम कर, वहाँ भी ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ आपको डोमिनेट किया जा रहा है और आपसे बिला वजह के लड़ाई झगड़े किए जा रहे हैं ताकि आपको डायरेक्ट ना बोला जाए और आप छोड़ के चले जाएं उनके ऑफिस को या उनके जॉब को या अपने, अगर घर का मामला है तो अपने घर को। तो ये आप अपने हिसाब से देखिएगा कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ एनर्जीज ही मैं बता सकती हूँ, एक्यूरेट ये नहीं आता है कि ये किस क्षेत्र में है, या आपके बहुत सारे क्षेत्र में हो सकता है, क्योंकि इमोशंस तो हर जगह से ही जुड़े रहते हैं। अगर आप पारिवारिक कलह है तो वहाँ भी आप अपने आप को खुल के बात करें, कोई डेविल है चाहे जैसा भी है, आप अपनी स्थिति में शांति लाएं और खुल के बात करें कि वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं। तो अगर परिवार में ऐसा कोई है तो ये तो कभी भी भगवान किसी के साथ ना करे कि बाप और बच्चे के बीच में ऐसी कोई बातें आए। मुझे वाइब्स ऐसी ही आ रही हैं कि आप दोनों में से अगर कोई भी एक दूसरे का साथ छोड़ देता है तो नुकसान किसी दूसरे का नहीं होगा। यहाँ लोग आपका मजाक उड़ाने, खिल्ले उड़ाने, आपके लड़ाई झगड़े में मज़े लेने आ जाएंगे, लेकिन जब भी आपका बच्चा आपसे दूर हो या आप अपने बच्चे से दूर हो जाएंगे तो ये लोग कभी भी आपको सपोर्ट करने नहीं आएंगे। तो मैं इतना ही आपको बताऊंगी, अगर ये आपका बच्चा है, बेटा है या आप पिता हैं, बेटे ने कलह मचा रखी है कि पिता कहीं चले जाएं, इनकी खैर यहाँ पे जो उम्र दराज इंसान मुझे लग रहा है तो यही डेविल हैं। जहाँ तक मुझे यही लग रहा है कि आपके लाइफ में इन्होंने ही गदर मचा रखी है। तो मैं बेटे को भी यही बोलना चाहूँगी, अगर आपका बेटा है, बेटी है, कोई भी है, तो आप इन्हें समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब जनरेशन गैप होती है तो ऐसी समस्याएं ज़रूर आती हैं। तो आप अपने किसी प्रिय को हासिल करने के लिए कुछ भी गलत ना करें। गलत इन द सेंस गलत, कुछ भी गलत, कोई काली चीज़ें या किसी से कुछ भी गंदी काली क्रियाएं, ये आपका अपना रिश्ता है, इसमें कभी भी ना डालें। हमेशा रिश्ते को साफ और स्वच्छ रखें और लड़ाई झगड़ों से कुछ नहीं मिलता, बैठ के बातें करनी चाहिए। और जब आप ये सब करेंगे तो आपके लाइफ में आपके जो कुछ भी लड़ाई झगड़े हैं वो सारी परिस्थितियां चेंज हो जाएंगी और आप वहाँ पे प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा मैं यहाँ पे सुरक्षित हूँ, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा आपकी लाइफ में, बहुत आराम से आप लोग अपनी लाइफ जी पाएंगे। तो मैं यही कहूँगी, जो भी आप लोग के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, सीधे सीधे एनर्जी कॉन्फ्लिक्ट की आ रही है, हो सकता है कि आप लोगों के बीच में किसी विचार को लेके काफ़ी मतभेद हो रहा हो, तो उन विचारों को बैठ के आप सुलझाएं। मैं यही कहूँगी, आपका समय भी अच्छा है, आएगा या आ रहा है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून ये बता रहा है। और आप जहाँ पे प्रोटेक्शन अपनी चाहते हैं वहाँ आपको मिलेगी, ये पक्का है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को अपने रिश्तों पे काम करने की ज़रूरत है। जब आप लोग हर चीज़ क्लियर करेंगे, यहाँ कन्फ्यूज़न बनी हुई है,
जब आप लोग हर चीज़ को क्लियर कर देंगे तो आपकी लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे ये मेजर अरकाना के देखिए कार्ड्स आए हुए हैं और आपकी ये स्थिति ज़रूर बदल जाएगी। तो आप अपने रिश्ते पे खुल के बात करें, खुल के बैठ के बात करें, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो सके, ना आपको कन्फ्यूज़न हो, ना डेविल को कोई कन्फ्यूज़न हो। तो फ्रेंड्स, यही थी आज सुबह की एनर्जी। यही सारी बातें आप सोचते, उठ के आप यही सारी बातें सोच रहे थे। तो फ्रेंड्स, आज की एनर्जी मुझे यही ग्रैब हुई है। मिलते हैं फिर एक छोटी सी रीडिंग में। फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करते हैं और मुझे इतना भर भर के प्यार देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। दिल से मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट डे मॉर्निंग में नई रीडिंग के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।